गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 मैंने करवा दिया था लास्ट वीडियो में, और 1.4 की बात करेंगे कि 1.4 में हम कैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की वैल्यू बात करते हैं, उसको हम कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं, कैसे बता पाएंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, फ्रैक्शन है या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जिसमें हम रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी पढ़ते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। उसके पहले हम लास्ट 2 वीडियो में देखा कि उसमें हमारा एक क्वेश्चन 1.2 का बाय मिस्टेक छूट चुका था। वो क्वेश्चन आप लोग देखते चलिए। 1.2 का एक क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था, जिसको हम लोग कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, इसमें बोल रहा था एक सर्कुलर प्लेग्राउंड है, एक सर्कुलर प्लेग्राउंड है जिसमें सोनिया, अगर स्टार्टिंग की बात करते हैं यहाँ से, सोनिया जो है वो 18 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करती हैं। 18 मिनट में 1 राउंड कम सोनिया कंप्लीटेड 1 राउंड इन 18 मिनट गिवन है आपको, और एंड क्वेश्चन में लिखा है। फिर दूसरी एक स्टूडेंट है, उसमें से एक स्पोर्ट्समैन है, उसमें लिखा गया है रवि कंप्लीट करते हैं 12 मिनट में, एंड रवि कंप्लीटेड इन 12 मिनट। ये 12 मिनट में कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कितनी देर के बाद दोनों आपस में एक साथ मिलेंगे। देखिए, अगर मैं कहूं कि सोनिया भी यहीं से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है, सोनिया भी स्टार्ट करती है यहीं से और रवि भी यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही हमारा जो सोनिया है, ये सोनिया कितना 1 राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करती है, 18 मिनट में। तो अगर ये 1 राउंड ऐसे चल करके आती है सोनिया यहाँ पर अगेन, तो इनमें 18 मिनट कम लगे और इन्होंने कितना कंप्लीट कर दिया, 1 राउंड कंप्लीट कर दिया। अगेन रवि भी इसी तरीके करता है, वो भी इस ग्राउंड पर रनिंग करते हैं और वो कितने मिनट में, 12 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा कि आफ्टर हाउ मिनट्स दे विल मीट, कितने मिनट के बाद वो दोनों लोग आपस में मिलेंगे। देखो, तो ये 18 मिनट में मिलता है और ये 12 मिनट में मिलते हैं। तो आप खुद देखिए, अगर दूसरा राउंड अगर ये कंप्लीट करेगा रवि, तो कितने मिनट में कर लेगा, 24, 12 करेगा और प्लस 12, इट मीन्स कितना, 24 मिनट। जबकि अगर ये डबल राउंड करते हैं तो कितना लगेगा, 36 मिनट लगेंगे। तो अगर रवि इसमें 12 मिनट और करता तब जाकर के 36 होता। तो अगर दोनों 36 मिनट तक क्या करें, ट्रेवल करें, दोनों 36 मिनट तक अगर दौड़े इस प्लेग्राउंड पर, इस पर रनिंग करें, तब जाकर के दोनों आपस में कहाँ पे मिल पाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो इसको करने का तरीका ये है, ये तो रहा एक जेन्युइन, आपका हिट एंड ट्रायल से आप ऐसे समझ सकते हैं। करने का तरीका क्या है कि इन दोनों का क्या करना है, HCF फाइंड कर लेना है। यहां से लिखना था रवि एंड सोनिया विल मीट आफ्टर यहां से लिखने के बाद अब छोड़ देना है, फिर लिखना है LCM ऑफ 18 एंड 12, दैट विल बी 36 मिनट। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा था कि दोनों कितनी देरों के बाद, कितने समय के बाद, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट, तो कितना हो जाएगा, 36 मिनट के बाद दोनों आपस में फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो इसके लिए हमें दोनों का क्या करना पड़ेगा, दोनों का हम LCM निकाल लेंगे। जैसे हम LCM निकालते हैं तो हमारा आंसर यहाँ से 36 मिनट मिल जाता है। ठीक है, आप लोग ऐसे इसको कर पाते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी एक्सरसाइज जो हम लोग चल रही थी, एक्सरसाइज 1 आप लोगों ने 3 तक पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनको हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ओनली यू हैव टू फाइंड द LCM ऑफ 18 एंड 12 टू फाइंड द टाइम टेकन टू मीट द बोथ रवि एंड सोनिया। अगली एक्सरसाइज में बात करते हैं हम। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 में बात किया था रेशनल नंबर। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दें इसमें से कि कौन सी हमारी यहाँ से रेशनल और इरेशनल के बारे में, रेशनल एंड इरेशनल। आप लोगों को एक बार रिकॉल करा रहा हूँ इसको, रेशनल और इरेशनल के। आपने इस बात को प्रूव कर लिया था कि √2, √5
अंडर रूट 7, ये सब कैसी नंबर है, इरेशनल नंबर है। आपने इनको प्रूफ कर लिया, ठीक है, यू हैव प्रूव्ड, आपने इस बात को प्रूफ कर लिया था। इसी में क्वेश्चन गिवन है, इफ 2 प्लस अंडर रूट 3 हो, या आपके पास लिखा गया हो 5, या आप लिख सकते हैं 3 माइनस अंडर रूट 5 गिवन हो, ठीक है, आपके पास गिवन हो, यहाँ से इसको प्रूफ करना, या अपॉन में लिखा गया हो, मान लीजिए 2/√5, ऐसा कर सकते हैं। इनको प्रूफ करना अगर आप चाहते हैं तो कैसे प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल है या रेशनल है, तो आपको वैसे ही बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे आप लोगों ने इनको किया था, वैसे सिमिलरली आपको ऐसा ही करना है। कैसे करते हैं हम इसको, रेशनल नंबर को इसमें बोलते हैं हम लोग परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, परिमेय और इसको बोलते हैं अपरिमेय। कैसे हम बताएंगे कि ये नंबर कैसी है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो मैंने इसको बताया था कि कैसे प्रूव करते हैं। बात करते हैं इन पर थोड़ा सा 1 मिनट समय लेते हुए। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि √2 या √3 जो वैल्यू ऐसी होती है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि √16 भी क्या रेशनल नंबर है क्या, √25 भी ये आपका इरेशनल है क्या, तो ये जो √16 है ये आपके इरेशनल ना होकर के कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है। ये आपके कैसे हैं, रेशनल नंबर है, बिकॉज इनका आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं +-4, इसका निकालेंगे तो कितना हो सकता है, +-5, तो कुल मिलाकर के आप इनका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। आगे मैं लिख देता हूं, जैसे आपके पास मैंने लिख दिया क्यूब रूट, लिख देता हूं 4। अब आप क्यूब रूट 4 का मतलब यू कैन नॉट फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 4, बिकॉज अगर आप इसका पेयरिंग करते हैं तो 2 × 2 होता है, और यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट, तो इसका पेयर ही नहीं बनता है, तो ये कैसी नंबर हो जाएगी हमारी, इरेशनल हो जाएगी। अगर मैं बता दूं इसमें से, जैसे मैंने लिख दिया क्यूब रूट 8, तो क्यूब रूट 8 को आप लोग अगर ब्रेक करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 × 2 × 2 कर देंगे, और क्यूब रूट है इसलिए पेयरिंग कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो 2 कैसी हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। उस दिन हमने बताया नहीं, इसमें nth रूट, अगर किसी का भी n रूट अगर निकालना है और उसका n रूट निकल आता है तो वो रेशनल नंबर हो जाती है, नहीं निकल पाता है तो वो इरेशनल नंबर हो जाती है। अब आगे देखते हैं, इसी में ये हमारा हो गया। तो क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास दिखाना हो, क्वेश्चन है कि 2 + √5 इसको प्रूव करना है दैट इट इज अ इरेशनल नंबर, तो कैसे प्रूव कर पाएंगे, हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं कि 2 + √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है, तो हम इसे लिख सकते हैं p/q के फॉर्म पे लिख सकते हैं। अब हमारा √5 तो इधर रह जाएगा, बट हमारा p/q ट्रांसफर करेंगे 2 की तरफ। अब आप ये देख पा रहे हैं कि p/q क्या है हमारी, ये हमारी रेशनल नंबर है, और 2 भी रेशनल है। 2 को मैंने रेशनल की तरफ किया, रेशनल की तरफ चला गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसी नंबर आ जाएगी, रेशनल नंबर। कैसी हो जाएगी, रेशनल नंबर। और यहां से कैसे लिखी गई है, वी नो दैट √5 इज, यहां से कि p/q - 2 इज रेशनल नंबर, ये हमारी रेशनल नंबर है। एंड यहां से आप देख पाएंगे कि √5 इज इरेशनल। अगर √5 इरेशनल है तो बाई कंट्राडिक्ट क्या हो सकता है, बाई कंट्राडिक्ट यहाँ से विरोधाभास मिल रहा है, कभी भी हमारा इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। इट मीन्स √5 इज नॉट इक्वल टू p/q - 2 बिकॉज ऑफ ये हमारी इरेशनल है, अपरिमेय है, और ये हमारी कैसी है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ से प्रूफ कर पाते हैं बाई कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, हमारा मानना गलत है। अतः 2 + √5, सो 2 + √5 इज इरेशनल नंबर। आप ऐसे कर पाते हैं क्वेश्चन को, या माइनस का हो या प्लस का हो, इसमें से हम लोग ऐसे आसानी से कर पाएंगे। देखिए, अगर माइनस होता तो हम इसको कैसे करते, आप लोगों को सिर्फ ट्रांसफर सिखा देता हूं, बाकी आप लोग फिर कर पाते हैं, ठीक है। देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर दे देता, ये क्वेश्चन गिवन होता, मान फॉर एग्जांपल के लिए 7 - √2, तो आप लोग वैसे सेम एज आप इसको p/q बोलते हैं, इट इज अ रेशनल। रेशनल के केस में हम लोग इसको क्या करते, इरेशनल को इधर ट्रांसफर करते, इधर लाते, तो 7 - p/, कितना हो जाता q, और 7 - p/q ये कैसी नंबर हो गई, रेशनल नंबर हो गई। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते, बाई कंट्राडिक्ट इसे क्या लिख सकते हैं, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो 7 - √2 इज
इरेशनल नंबर। आप ऐसे यहाँ से प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की, और इसके बाद हम चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, वैसे हम करते चलेंगे। देखिएगा नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, एक्सरसाइज है आपकी 1.4। इस 1.4 में मिलने वाला क्या है, आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा आप लोगों को टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग मिलेगा और नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। जो टर्मिनेटिंग होता है इसे बोल सकते हैं हम लोग नॉन रिकरिंग होता है, और ये नॉन है तो ये रिकरिंग होगा। नॉन रिकरिंग है, अगर यहाँ पे नॉन है तो रिकरिंग होगा, यहाँ पे नॉन नहीं है तो इसमें नॉन आ जाएगा। तो यहाँ से याद रखना है कि जो टर्मिनेटिंग होगा वो नॉन रिकरिंग होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो रिकरिंग होगा। ठीक है, इससे हम करते हैं। और आप लोगों की इसी बुक में कैसे मिलेगा, मान लीजिए हमको टर्मिनेटिंग दिखाना है कि कोई भी फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग कैसी है। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है, फ्रैक्शन मीन्स आप सबको पता है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या हो जाता है, जो भी कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है, या आप बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर। आप कोई भी क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर। अगर उसमें डिनोमिनेटर है हमारे पास, ठीक है, फॉर जैसे मैंने लिखा p/q, तो q हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है, ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये हमारा p है और ये q है, q हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। अगर इस q को मैं फैक्टराइज कर दूं, इस q को मैं ब्रेक कर दूं, और ये q का जो फैक्टर है वो क्या हो जाए, 2 की पावर m मिल जाए, r 5 की पावर n मिल जाए, r 2 की पावर 5 2 की पावर m एंड 5 की पावर n बोथ। अगर ये एक कंडीशन ऐसी आ जाए, इसका मतलब है कि यदि q के फैक्टर में 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर m और 5 की पावर n, ये दोनों टर्म्स अगर आपको मिल जाते हैं तो हम उसे कैसे कर सकते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर है या डेसिमल जो हमारा है, इसमें रिकरिंग डेसिमल पूछता है और टर्मिनेटिंग टर्म्स पूछता है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो फ्रैक्शन गिवन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी टर्मिनेटिंग हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। कब हो जाएगी टर्मिनेटिंग, यदि हमारा जो गिवन फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन का, ठीक है, डिनोमिनेटर उसे फैक्टराइज करें, उसमें क्या हो जाए, 2 की पावर n मिले, 5 की पावर n मिले, और यहाँ से 2 की पावर m और 5 की पावर n, या तो ये मिल जाए, यहाँ से इसे m कर लीजिए, सॉरी ये m है, ठीक है, 2 की पावर m के फॉर्म का मिल जाए, r 5 की पावर n का मिल जाए, या तो दोनों का मिल जाए, तो उस केस में बोल सकते हैं कि वो हमारा जो फ्रैक्शन है वो कैसी है, टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के केस में यहाँ से अगर इसके अलावा, ठीक है, 2 और 5 के अलावा यदि इसके अतिरिक्त एक्सेप्ट 2 की पावर 5, यहाँ से लिख सकते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट 2 की पावर m एंड 5 की पावर n आर बोथ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इनके अलावा अगर कोई भी चीज़ अगर आ जाती है डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन में, तो उसे हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक पहला एग्जांपल आपसे बता रहा हूँ, तो इसका पहला ही लिखा है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हुए आपको यहाँ से बताना है कि क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, पहला एग्जांपल मैं आपको, पहला ही क्वेश्चन आपसे बुक से करा रहा हूँ, इसे आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग शांत और अशांत, इसे बोलते हैं हिंदी में, आई थिंक देख लीजिएगा, इसको शांत बोलते हैं, इसको शांत होता है, और ये क्या होता है, अशांत।
इसे बोलते हैं अशांत। शांत और अशांत, शांत की कंडीशन में क्या होगा, जो हर होगा भिन्न का, उसका हर कैसा होगा, उसका गुणनखंड अगर आप करते हैं तो उसके गुणनखंड में सारे जितने एलिमेंट्स जितने भी नंबर आएंगे वो 2 की पावर 5, m की पावर 2 की पावर के फॉर्म में आएंगे या 5 की पावर के फॉर्म में आएंगे, या तो 2 की पावर और 5 की पावर में दोनों में आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई भी बीच में कोई भी नंबर आती है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको करके मैंने लिख दिया आपके सामने 17/64 और एक नंबर मैंने लिख दिया 37/125। ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिखा या आपको मैंने लिख दिया यहाँ, चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको एक क्वेश्चन इसी में और लिख देता हूँ। वैसे मैंने लिख दिया 41/500 ऐसा कर दिया। तो देखिए आप इसे कैसे करेंगे ब्रेक। सबसे पहली चीज तो p/q के फॉर्म पे लिखी गई है, डिनोमिनेटर है 64 को आप फैक्टराइज कर लीजिए। आप जिन लोगों को आता है उनको ठीक है, जिनको नहीं आता वो ऐसे भी कर सकते हैं। 2 3 जा 2 2 जा, आप ऐसे करिए, फिर 2 से करिए 16 2 जा, फिर 2 से करिए 8 हो जाएगा, फिर 2 से करिए कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और लास्ट में 2 से करेंगे 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो बोलो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 17/2 दी पावर 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 2 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 6। इट मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर था वो कैसा हो गया बेटा, 2 की पावर m के फॉर्म का हो गया। क्लियर है। तो अगर ऐसा हमको डिनोमिनेटर मिलता है तो हम उसे तुरंत ही क्या बोल देते हैं, टर्मिनेटिंग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग बोल देते हैं। ये हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, इसी तरीके से मैं इसको करेंगे। तो जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो 125 है, सबको पता है 5 इंटू 5 इंटू कितना होता है 5 होता है। तो 37 अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको, 5 टू दी पावर कितना लिख सकते हैं 3, मीन्स 5 का क्यूब कर सकते हैं। तो ये भी कैसा हो जाएगा, 5 की पावर n के फॉर्म का मिला, तो ये भी कैसा हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग हो गया। ये टर्मिनेटिंग हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन 41/500 है। तो 41/500 को अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे इसको, देखिए 41 बाई आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब आप इसे और अच्छा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 41 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, 41 बाई आपसे करें तो ये 5 की पावर कितना बना सकता है, 5 की पावर 3 हो जाएगा और 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, 2 की पावर m था और 5 की पावर n के फॉर्म का हो गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये ऐसा मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। तो ऐसे 3 कंडीशंस ऐसी है, या तो कंडीशन में ये मिल जाए आपको, क्वेश्चन में मिल जाए, या तो क्वेश्चन में आपको ऐसा मिल जाता है, या तो क्वेश्चन में आपको ऐसा मिल जाता है। अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन मिलती तो यू कैन राइट दैट द गिवन फ्रैक्शन इज अ टर्मिनेटिंग। आप लिख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग, और जब टर्मिनेटिंग होगी तो वो कैसी हो जाती है, नॉन रिकरिंग हो जाती है। क्लियर होना चाहिए इतना सा, ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से टर्मिनेटिंग होगा। एक क्वेश्चन और इसी में आपको मैं लिख देता हूं, आप उसको देख करके कर सकते हैं कि देखिए उसमें क्या होने वाला है। ठीक है, अब आप देखिए इसको कैसे हम कर पाएंगे कि ये इसमें है क्या। जैसे मैंने क्वेश्चन में लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 223/1500 मैंने लिख दिया 1500। ठीक है 1500। अब आपको इसको बताना क्या होगा, तो आप तुरंत ही क्या कहेंगे, बोलेंगे सर आप एक काम करिए, इसका ये 23/15 है इंटू 100 कर सकते हैं, ये भी करेंगे। फिर आप लिखेंगे 23/15 को लिखेंगे 5 इंटू 3 और इंटू इसको लिखेंगे 24 इंटू 4। जैसे ही आपने लिखा तो आपको एक चीज़ दिख गई कि सर ये तो ठीक है, ये आपका 5 की पावर 3 और 2 की पावर कितना हो जाता है 2, बट यहाँ पे एक नया चीज़ टर्म्स आ गया है, वो 3 एक न्यू नंबर आ गई। तो क्या आपकी ये टर्मिनेटिंग कंडीशन में लिखाया गया था, नहीं था। तो 3 आते ही आप तुरंत इसको क्या बोल सकते हैं, ये कैसी है, टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे 2 और 5 मतलब इनके अलावा 2 और 5 के अलावा कौन सी नंबर आ गई है 3। अगर जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर में कोई भी नंबर आएगी वो हमारी तुरंत क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग में चली जाती है। बात इतनी डन होती है, सबको क्लियर हो जाती है। आप लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन करना चाहेंगे तो वहां से भी कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, जैसे मैंने लिख दिया
37 अपान मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 और यहाँ से लिख दिया मैंने 5 की पावर 7। अच्छा, एक और अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और एग्जाम में आप लोगों के पूछा भी जाता है कभी कभी क्वेश्चंस में। देखिए उसमें लिख क्या देता है कि आप इसे बताइए सबसे पहली बात, ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग है तो आप कितने डिजिट के बाद, आफ्टर हाउ मेनी डिजिट द डेसिमल विल कम, कितने डिजिट के बाद इसमें डेसिमल आ सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है लास्ट 2 ईयर, आई थिंक 2 साल पहले ही का ही क्वेश्चन है। तो इसमें से पूछता है कितने डिजिट के बाद डेसिमल रिपीट होगा। आप लोग अनसॉल्व पेपर देखेंगे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से कितने डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई होगा या कितने डिजिट के बाद डेसिमल होगा, यहाँ नंबर रिकरिंग होगी, देखिए वो नॉन रिकरिंग होगी। चला देखिए कैसे करेंगे। तो अगर आप देख पा रहे हो तो 37 यहाँ से कितना है, पावर कितनी है 2 की 3 पावर है, यहाँ 5 की पावर कितनी 7 है। तो अगर मैं पेयर बना दूं तो 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ और इंटू में 5 की पावर क्या लिख सकता हूँ 4, बिकॉज 5 की पावर तो 7 है। तो आप यहाँ से देखिए यहाँ से 10 कितनी बार बन रहा है, तो आप 37 इंटू, अगर एक बार पेयर का बनता है तो 10 आता है, तो कितना लिख सकता हूँ मैं इसको 1000 लिख दूंगा और इंटू कितना लिख दिया 5 की पावर 4 लिख दिया। अब आप देख रहे हैं जीरो कितने, नंबर ऑफ जीरोस कितने 3, तो 3 डिजिट के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल हो जाएगा। कितने डिजिट के बाद आ जाएगा, 3 डिजिट के बाद आ जाएगा। तो 3 डिजिट के बाद आप लिखेंगे, 3 अंकों के बाद आप दशमलव यहाँ से क्या कर सकते हैं आएगा, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहां से आप देखते ही बिना इसमें सॉल्व किए, विदाउट फैक्टर इसका प्राइम फैक्टर किए डिनोमिनेटर का, तो ऑलरेडी ये आपको गिवन है। तो आप यहां से तुरंत बता सकते हैं कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। आप यहां से देख करके बता सकते हैं, ठीक है। आपका ये क्लियर होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप इसमें मैसेज में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा फिर से इस टॉपिक पर वीडियो बना करके आपको सेंड कर दूंगा। देखिए आगे ही क्वेश्चन इसमें से पूछता है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज में देखें, अगर आपसे राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन द क्वेश्चन वन अबव द हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल, आपको बताना ही है। सेकंड क्वेश्चन है कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, वहां से आप इसको डेसिमल ऐसे आप फैक्टराइज कर लीजिए डिनोमिनेटर को और तब आप बता सकते हैं कि कितने डिजिट के बाद वहां से डेसिमल आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 में आप इसको लिख सकते हैं। फिर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें आपको बताना है, सिर्फ क्वेश्चन देख करके बताना है क्या P बाई क्यू का फॉर्म होगा, क्या P बाई क्यू का फॉर्म होगा। आप बताएंगे कि इसको P बाई क्यू के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं, 2 इसमें हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कि यहाँ से मैंने क्या बोला था 3.21 बार है, इसका मतलब ये P बाई क्यू के फॉर्म पे लिखा जा सकता है, जिसे हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। और इसे लिखने का लिए टोटल नंबर लिख करके जितने नंबर पे बार नहीं उस माइनस करके जितने नंबर पे बार होता उतने हमने क्या लिख दिया 9 लिख दिया। तो कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज 9 किसका फैक्टर हो सकता है, 9 का फैक्टर क्या हो सकता है 3, 9 का फैक्टर अगर 99 तोड़ेंगे तो उसमें फैक्टर में क्या आएगा 3, हमारी एक आएगी क्या प्राइम नंबर। तो आगे बात करते हैं इसको, जैसे हम लिखते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं जरा देखिए, आप इसे लिखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको मैं रिमूव करूंगा तो ये जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टर किसका हो जाएगा 2 और 5 का होगा। तो जैसे 2 और 5 का फैक्टर होगा तो तुरंत हम क्या बोल देंगे ये टर्मिनेटिंग है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो हमारी ये कैसी है, रेशनल भी है और कैसी है टर्मिनेटिंग है। ये रेशनल तो है बट नॉन टर्मिनेटिंग है। आप इसको करेंगे, देख रहे हैं ये कैसा हो रहा है, आप बार बार एक पैटर्न चल रहा है, तो ये कैसी हो सकती है हमारी इरेशनल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी, ये हमारी इरेशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है। बार बार चल रही है तो फिर इरेशनल हो गई। हम इसे क्या कर सकते हो टर्मिनेटिंग है, क्या ये बार बार देख रहे हैं इसको, अगर इसका फैक्टर करते हैं तो ये भी कैसी हो जाएगी इरेशनल है। और कैसी है, आप इसे करेंगे हटा सकते हैं, इसको आगे है नहीं तो भी कैसी हो जाएगी हमारी ये इरेशनल नंबर हो जाएगी हमारी, और प्लस कैसी हो जाएगी टर्मिनेटिंग हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इसको करेंगे ये हमारी कैसी हो जाएगी टर्मिनेटिंग हो जाएगी। आप इसे लिख सकते हैं, इसका फैक्टर लिख सकते हैं नीचे डिनोमिनेटर का। तो आप इस प्रकार करेंगे तो ये आपका एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। और ये इस प्रकार आप लोगों की, इस प्रकार मैंने जो आप लोगों को बताया वीडियो 1 के माध्यम से, वीडियो 2 और वीडियो 3, इस प्रकार आपने देखा कि पूरा चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है। 1.4 एक्सरसाइज में सिर्फ आपको इतना ही सीखना था, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सीखना था। फर्स्ट एक्सरसाइज से आपने पढ़ा, ठीक है, फिर दूसरा पढ़ा, फिर थर्ड, और इस प्रकार फोर्थ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप देखते रहें, लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 को लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।